नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा चार्जशीट पेश करने के बाद देश भर में कांग्रेस दबाव बनाने के लिए ईडी अधिकारियों के खिलाफ कर रही है प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी देहात और युवा मोर्चा देहात ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला जलाकर जताया विरोध, कहा दबाव की राजनीति नहीं चलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात और भाजपा युवा मोर्चा देहात द्वारा शुक्रवार को अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शित किया गया। ईडी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में पेश की गई चार्जशीट के बाद देश भर में दबाव बनाने के लिए कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। भाजपा देहात युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर न्यायपालिका का अपमान करने और ईडी के अधिकारियों के घर पर प्रदर्शन कर दबाव डालने का आरोप लगाया है। देहात भाजपा अध्यक्ष जीतमल प्रजापति ने बताया कि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। इसे लेकर कांग्रेस दबाव की राजनीति बना रही है। ईडी के अधिकारियों को घर पर दबाव डालने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देश भर में जगह जगह अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला जलाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और सबूत होने के बाद ही ईडी ने अदालत में चार्जशीट पेश की है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करोड़ों रुपए की नेशनल हेराल्ड संस्था की संपत्ति को घपला कर अपनी निजी संपत्ति में तब्दील किया है। इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। युवा मोर्चा देहात अध्यक्ष अर्जुन नलिया ने बताया कि नेशनल हेराल्ड केस मामले में ईडी ने कांग्रेस के मुखिया सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश की है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। अगर कांग्रेस दूध की धुली हुई है तो इसकी जांच होने देना चाहिए। कांग्रेस ने न सिर्फ देश को लूटने का काम किया है। नलिया ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो नेशनल हेराल्ड के जरिए कांग्रेस के नेताओं ने अपनी निजी संपत्ति बनाने का काम किया, देश की जनता को लूटा। अब जब इसकी जांच हो रही है तो कांग्रेस इसके खिलाफ विरोध कर रही है। इस देश में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। देहात युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस का विरोध नहीं चलने देंगे। ये नेशनल हेराल्ड बिल को वो कार्रवाई को लेकर, केस को लेकर कांग्रेस जगह जगह देश में दबाव की राजनीति का काम कर रही है, और ताकि ये ईडी के अधिकारी दबाव में आए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। वो अपने आप को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह धरना और प्रदर्शन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पुतले जला के किया गया है कि कानून से कोई ऊपर नहीं है। इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है। ईडी ने पर्याप्त साक्ष्यों को आधार पर उनके खिलाफ चालान पेश किया है। प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। अदालत ने भी यह माना है। इसलिए इन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों को अपनी निजी संपत्ति में तब्दील करने का काम किया है, भ्रष्टाचार का काम किया है, देश को गुमराह किया है और कई अनियमितताएं की है। और इनको कानून का सम्मान करना चाहिए। कानून की न्यायपालिका पे इनको विश्वास रखना चाहिए। जो कांग्रेस दबाव की राजनीति बना रही है, अपने को कानून से ऊपर समझ रही है, उसी के विरोध में लेकर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये धरना प्रदर्शन किया। ईडी मामले में अभी आपने सबने देखा है, ईडी ने जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड लीक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अंदर कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर चार्जशीट पेश की है, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। आप विरोध क्यों कर रहे हो? अगर आप इतने दूध के धुले हो तो जांच होने दो ना। इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया। इन लोगों ने सत्ता में रहते हुए देश की जनता को लूटने का काम किया है। ये जब लोग सत्ता में थे उस समय नेशनल हेराल्ड लीक के मामले के जरिए इन्होंने अपनी निजी संपत्ति बनाने का काम किया है। इन लोगों ने अपनी निजी संपत्ति बनाकर देश को लूट लिया है और अब जब इस चीज़ की जांच हो रही है तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। युवा मोर्चा का कार्यकर्ता ये कहना चाहता है कि इस देश में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। और नए भारत में जो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो यहाँ देश को लूटने का काम करेगा। जो भ्रष्टाचार फैलाएगा उसको जेल में जाना पड़ेगा। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।